हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए हिंदी का प्रीवियस पेपर त्रैमासिक एग्जाम के लिए देखने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प है और पहला विकल्प है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा 4 कालों में। ठीक है, 4 कालों में। फिर अगला है परसु का अर्थ होता है, तो परशुराम परसा, ये फरसा अर्थ होता है इसका। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृशः निष्पत्ति, यह परिभाषा है। यह किसने परिभाषा दी, मतलब ये तो ये भरत मुनि की परिभाषा है। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा था, तो सरकंडे का। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व पद। पूर्व मतलब पहला। फिर आगे है माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था, मतलब किसका झुंड चर रहा था, तो चिड़ियों का झुंड चर रहा था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा चिड़ियों का झुंड। ठीक है, ये आ जाएगा चिड़ियों का झुंड। अब आगे हमारा रिक्त स्थान है और पहला रिक्त स्थान है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में करी थी, तो अवधी भाषा में, अवधी। ठीक है, पहले वाले में आ जाएगा अवधी आ जाएगा। अगला है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को रिक्त स्थान कहते हैं, तो इनको बोलते हैं अनुभाव। अनुभाव, ठीक है, अनुभाव, ये हो गया। फिर अगला है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, रिक्त स्थान पूछा है मतलब, तो इनको बोलते हैं महाकाव्य। महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य। फिर अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सबको याद है सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसमें क्या आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, रिक्त स्थान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विधान सूचक या विधान वाचक। विधान वाचक, विधान वाचक। यह हो गया। फिर अगला है भोलेनाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर क्या बनाते थे, रिक्त स्थान बनाते थे, तो क्या बनाते थे, शहनाई। शहनाई, ठीक है, शहनाई जाएगा इसमें। फिर अगला है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। सूरदास के पद तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है क्या, तो ये तो उद्धव को कहा गया है, तो ये हो जाएगा असत्य, है ना। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है, तो 35 असत्य है, 33 आएगा इसमें, तो ये भी असत्य है। फिर अगला है बाल गोविंद भगत मंझेले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे, तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है, तो ये बात भी सत्य है। वाक्य के 4 प्रकार हैं। देखिए इसमें वाक्य के नहीं वाच्य के पूछे हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको, वाच्य लिखा है ये। अगला है लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, तो ये बात सत्य है, बिल्कुल मछलियों को खिलाते थे वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसके बाद क्या है, सही जोड़ी आपको मिलान करना है। तो भृगुकुल के ध्वज तो कौन है, परशुराम जी हैं। अगला है दोहा, दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, अगला है कहानी के तत्व। भाई कहानी के जो तत्व हैं वो क्या हैं, तो भाई वो 4 हैं। कितने हैं, 4। फिर निस्तब्धता, निस्तब्धता का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सन्नाटा, तो इसमें आ जाएंगे सन्नाटा पर। ठीक है, उसके बाद गले का हार, तो गले का हार क्या हो जाएगा, देखिए बहुत प्रिय इसका अर्थ होता है, तो इसमें आ जाएगा बहुत प्रिय। फिर महतारी, महतारी का मतलब तो माता होता है, तो ये हो गया, है ना।
तो एक बार और सभी मिला लीजिए। भृगुकुल के ध्वज क्या है? परशुराम जी, पहला वाला। दोहा, दोहा अर्ध मात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद। कहानी के तत्व क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, है ना। तो ये तीसरा इसमें हो गया। निस्तब्धता, सन्नाटा, है ना। गले का हार, बहुत प्रिय, है ना। और माहतारी, ये क्या हो जाएगा? माता। तो ये छठा हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ था? तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हुआ था वो जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, उसके कारण सीता स्वयंवर में संवाद हुआ था। फिर अगला है उद्दीपन किसे कहते हैं? तो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनना है कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति होने वाली अनुक्रिया उद्दीपन कहलाती है। फिर से बोल रहा हूँ, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति होने वाली अनुक्रिया उद्दीपन कहलाती है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि बाल गोविंद भगत की प्रभांतियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो देखिए, कार्तिक माह से ये शुरुआत होती थी और फागुन माह तक ये चलती थी। फिर अगला है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो स्वर संधि होगी। कौन सी संधि? स्वर संधि। फिर अगला है आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि भाई दोहरा लाभ, तो दोहरा लाभ प्राप्त करना, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होता है? दोहरा लाभ प्राप्त करना। फिर अगला, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका पहला उपन्यास माना जाता है शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया। कौन सी दुनिया? देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, ठीक है। अब आगे ऋतुकाल की कोई दो विशेषता आपको बतानी है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो सूरदास तुलसीदास को आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर इनके बारे में लिखना है। दो रचनाएं और भाव पक्ष, कला पक्ष। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, ये आपको याद करना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको याद करना ही होगा। राम जी के स्वभाव की दो विशेषता बतानी है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है, ठीक है। फिर अथवा में इसके लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, कोई दो विशेषता लिखिए। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध काव्य के भेद के नाम बताने हैं। फिर अथवा में क्या है? हास्य रस की परिभाषा लिखना है। फिर अगला है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है, या फिर चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको बताने हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं, ये बताना है। स्वयं प्रकाश एवं राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। दो रचना और भाषा शैली। फिर मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? फिर कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? फिर अगला है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो बात लोगों से सुनी गई है, कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो नीचे वाला का तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऊपर वाला आप चेक कर लेना। इसको बोलते हैं मित्त व्ययी। क्या बोलते हैं? मित्त व्ययी। फिर अगला है आपको मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना। आग में घी डालना मतलब और बात को बढ़ा देना, है ना। चार चांद लगना मतलब चीज़ और भी सुंदर हो जाना, ठीक है। इनका वाक्यों में प्रयोग भी आपको करना है। भोलानाथ और साथियों अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? अथवा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? फिर आपको काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ये आपको लगभग 75 शब्दों में इस बात को लिखना है, ठीक है। फिर आगे आपको गद्यांश आ चुका है, उसकी व्याख्या लिखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है। ये आप देख लेना अच्छे से। फिर इसके अथवा में भी एक दे रखा है, इसको भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा यहाँ रोक देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, पुस्तकालय का महत्व, मेरी स्मरणीय यात्रा। तो यहाँ पर आपका क्लास 10th का पेपर समाप्त हो जाता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमने क्लास 10th का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर अपलोड कर रखा है, उसको सभी देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।